नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम पे और हम कल की जो दुखांतिका हुई है पहलगाम में, उसी के ऊपर बात आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एसपी वैद, जो एक्स डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं जम्मू कश्मीर के, और कर्नल अजय रैना, जो कि यहाँ राष्ट्रीय राइफल्स में जिन्होंने कमांड की है बटालियन। तो आप लोग जो हैं वो पूरे क्षेत्र को, पूरी टोपोग्राफी को, सिक्योरिटी सिचुएशन को, यहाँ की अंडरलाइंग इश्यूज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं चलूँगा डॉक्टर वैद के पास में। डॉक्टर वैद, आप तो यहाँ डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं और आपने तो डायरेक्ट इनके टेररिस्ट के अटैक भी झेले हैं। तो ये जो स्थान है पहलगाम के पास में, बाईसरन, तो आप थोड़ा हमें बताएँ कि ऐसा कैसे हुआ? जिस तरह के जो डिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शंस ये बताते हैं कि साहब वहाँ पे टेररिस्ट जो है, वो आए, फायरिंग करते हुए आए, उसके बाद उन्होंने लोगों को चेक किया, उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए, उनकी पैंट्स उतरवाईं, और ये करीब ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन जो बता रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि ये पूरा इनका ऑपरेशन आधे घंटे, 45 मिनट या घंटे भर भी चलता रहा होगा। और इतने पीरियड में कोई भी सिक्योरिटी इंटरसेप्शन नहीं हुआ। ऐसा कैसे संभव है कि इतनी बड़ी एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पे किसी भी तरह का सिक्योरिटी कवर ऐसा नहीं था जो 5-10 मिनट में वहां पे पहुंच सकता? जी। संजय जी नमस्कार। आपको, कर्नल रैना को और सभी दर्शकों को। देखिए ऐसा है, ये बाईसरन जो जगह है ये अगर हम में से जो लोग अमरनाथ यात्रा गए हों, मैं पहले समझाऊंगा। अमरनाथ का जो बेस कैंप बनता है, नूनवान एक जगह है जो पहलगाम टाउन से पहले, आई थिंक 2-3 किलोमीटर पहले आता है। वहाँ ये नूनवन कैंप पर सारा वहाँ फोर्सेस का एस्टैब्लिशमेंट होता है। आर्मी, सीएपीएफ, पुलिस, मैजिस्ट्रेसी, एवरीबॉडी वहाँ सारी बेस कैंप बनाया जाता है। और उसके थोड़ी आगे पहलगाम की तरफ जब आप जाएं, राइट साइड में माउंटेन है और थिक जंगल, और उसी से एक पोनी ट्रैक जाता है जो बाईसरन को जाता है। बाईसरन थोड़ा ऊपर जाके जब आप इसमें ट्रैक में जाएं, पोनी पे या पैदल जाएं, तो ऊपर जाके एक बहुत बड़ा वीडो आता है। आपने देखा होगा कल के जो विजुअल्स आ रहे हैं, वहां पूरी एक काफी चौड़ा मीडो, लश ग्रीन दिखा होगा आपको। तो उस एरिया में मैं बात कर रहा था। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज्ड कि वहाँ डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं थी, क्योंकि मेरे टाइम पे वहाँ डिप्लॉयमेंट हुआ करती थी। क्योंकि ये एरिया, ये बात सही, वो जो मुझे ऑफिसर बता रहा था कि सर उस तरफ कोई मूवमेंट की रिपोर्ट नहीं थी। तो लेकिन जैसे आप बता रहे थे, टेररिस्ट आए उस जंगल से और उन्होंने धड़ाधड़ फायरिंग की। उसके बाद उन्होंने रिलीजन पूछा, उनके पेंटें उतारी, उनका सब देखा, आइडेंटिटी कार्ड, नाम पता किया, एंड दे टुक टाइम ऑफ देयर चूजिंग। जितना टाइम, उनको काफी वक्त है। इसका मतलब है ये वेरी वेल प्लान्ड अटैक था, रैकी किया हुआ था। ये पैटर्न देखा गया था कि वहाँ कब कब सीआरपी की, क्योंकि मैं इस अफसर, 2-3 अफसरों से पूछ रहा था कि वहाँ क्या सिस्टम था सिक्योरिटी का। एक तो उन्होंने कहा कि पास में जो ये जो मीडो है, वहाँ के एक आर्मी का कैंप है, उस इलाके के नॉट बिल्कुल साथ, बट थोड़े उसके पास। तो एक जनरल एरिया सिक्योरिटी उसकी वजह से रहती थी। दूसरा वहाँ सीआरपी का सवेरे शाम एक एक वो जाती थी, एलआरपी टाइप वहाँ भेजी जाती थी। लेकिन परमानेंट डिप्लॉयमेंट वहाँ आर्म्ड पुलिस की नहीं रही। ये मैं, जो मुझे फीडबैक अफसरों से मिला जिनसे मैंने बात की, मैंने कहा क्यों नहीं थी? कहते ये जहाँ जब अमरनाथ यात्रा होती है तब वहाँ डिप्लॉयमेंट की जाती है। इस वक़्त जहाँ वहाँ जो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ आपने देखा छोटे-छोटे ढाबे हैं, कोई मैगी पॉइंट है,
जहाँ ये इंसिडेंट हुआ, तो टेंट लगा हुआ था, कुर्सियां लगी हुई थी, आपने देखा होगा वीडियो में। तो वहां घोड़े पे लोग जाते हैं और इस तरह। दूसरा, वो बाईसरन जो एरिया है आगे जंगल से ये कनेक्टेड है। एक तो आपने ईस्ट की तरफ टुवर्ड्स किश्तवाड़ का जो इलाका पड़ता है, और थोड़ा अगर आप वहां से राइट की तरफ जाएं तो जो कुकड़नाग का इलाका आता है उससे कनेक्ट होता है। और अनंतनाग और पहलगाम के बीच में एक जियारत है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, शायद कर्नल रैना को याद आ रहा होगा, उसको बोलते हैं, बड़ी फेमस सूफी श्राइन है, वो उसका एरिया भी इससे कनेक्ट होता है। लेकिन कुछ इनपुट्स मिले हैं कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप आया है, ये जो वो त्राल का इलाका है, वहां से माउंटेन रिज कोई मिलता है, हालांकि त्राल अपोजिट साइड पड़ता है, दरिया के उस तरफ पड़ता है। तो जो ये जो क्या रिवर है, लिदर लिदर। लिटर रिवर के उसके दूसरी तरफ पड़ता है, तो वहां से एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ये ग्रुप उस तरफ से आया है। अब दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट यस इट इज अ बिग लैप्स, क्योंकि अगर इतने टूरिस्ट जाते थे वहां, कोई परमानेंट आर्म्ड कंपोनेंट होना चाहिए था, चाहे वो किसी का भी हो, पुलिस का हो, सीआरपीएफ का हो, आर्मी का हो, होना चाहिए था, क्योंकि दैट मीन्स दे हैड रैकेड द होल एरिया कि कब कब वहां फोर्स आती है। और दे टुक देयर स्वीट टाइम, फुल टाइम, एंड दे अंडरटुक द, इट इज अ, जैसे मैं कह रहा था पहले भी कल से, इट इज अ वेल प्लान्ड अटैक। और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले जो वो बोला है, मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, कि हिंदू और मुस्लिम टू डिफरेंट नेशंस हैं, टू नेशन थ्योरी है, तो अपने बच्चों को बताइएगा, हम हर लिहाज से डिफरेंट हैं, कल्चरली, ईटिंग हैबिट, हर चीज। और कश्मीर हमारी जुगलर वेन है, और ये अटैक हो जाता है इसी तरह एकदम जिहादी स्टाइल में। तो दिस इज नॉट ए कोइंसिडेंट। और दूसरा मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूंगा, दिस इज आवर पुलवामा 2 मोमेंट। एंड ये जो ये भी कोई इंसिडेंट नहीं है कि वहां हमास का एक टॉप टेररिस्ट पीओके में आता है, एलईटी के कैंप में जाता है, जैश के कैंप में जाता है, इनसे इंटरेक्ट। मुझे 3-4 महीने से लग रहा था दे आर प्लानिंग समथिंग लाइक व्हाट दे डिड ऑन 7 अक्टूबर इन इजराइल। ठीक है, यहाँ की टोपोग्राफी डिफरेंट है, यहाँ के हालात, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, उस तरह का अटैक मे नॉट बी पॉसिबल, बट दे वर प्लानिंग। और इसी पर्पज से इन्होंने ये छोटे छोटे ग्रुप्स में इन्फिल्ट्रेट किया है। मैं इनफैक्ट आई वाज इंटरेक्टिंग विद द चीफ ऑफ पुलिस ऑफ जम्मू रीजन ओनली 2 days बैक। he had come to call on me. I was asking him कितनी प्रेजेंस है टेररिस्ट की जम्मू में, और उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 70 से 75 या 80 तक नंबर है सिर्फ जम्मू के हिल्स में। एंड दे आर ऑपरेटिंग इन ग्रुप्स ऑफ 3-4-5, 4-5 ग्रुप रजौरी पुंछ में है, कठुआ के और बनी के इलाके में 2-3 ग्रुप हैं, हमारे बसंतगढ़ जो इलाका है उधमपुर के ऊपर, वहां 1-2 ग्रुप हैं, डोडा में और किश्तवाड़ के इलाके में 4-5, 3-4 ग्रुप हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स ऑपरेट हो रहे हैं। और कश्मीर घाटी में भी, एंड नंबर इज लिटिल हायर, और 90% ऑफ देम आर, मोर देन 90% आर पाकिस्तानी, बट दे आर गेटिंग लोकल सपोर्ट। इसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं। और ये अगर रैकी की गई, मूवमेंट हुई, डेफिनेटली इंफॉर्मेशन शुड हैव कम टू द लोकल पुलिस, बट इट हैज नॉट कम। और किसी ने ये सारा इंफॉर्मेशन इनको दिया है और लाने में मदद की है। डेफिनेटली समबडी इज हेल्पिंग देम, उसमें उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तानी इस तरह से कर सकें। और इसमें मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान के रेगुलर्स और अंदर हैं, वो टेररिस्टों के भेस में ये सारा कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो मैं कह रहा हूँ आसिम मुनीर का स्टेटमेंट और इस तरह का अटैक अंडरटेक करना, और वो भी टाइमिंग भी देखिए, वाइस प्रेसिडेंट यूएस का यहाँ है, प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरबिया में है। तो आई थिंक
हाफिज सईद और मौलाना अजहर मसूद से बड़ा टेररिस्ट तो आसिम मुनीर है, जिसको वक्त आ गया है पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए और आसिम मुनीर को सबक सिखाने के लिए। जी, कर्नल रैना के पास चलूंगा। कर्नल रैना, पुलवामा इंसिडेंट के बाद से तो बालाकोट पे तो हमला कर दिया, और उसके बाद फिर कहे कि साहब के बाद में फिर सीज फायर भी हो गया, लेकिन क्या जो पुलवामा के जो असली लेसन्स थे वो लर्न किए गए? क्या हमने उनसे जो वास्तविक चीजें जो सीखनी थी वो सीखी, या कि साहब की वो यूफोरिया था उसी में जो बाकी चीजें उड़ा दी कि साहब इलेक्शन से सब ठीक हो जाएगा, टूरिज्म विल डिफीट टेररिज्म, ये सारी बातें आ गई, और जो एक जो जिहाद का नेचर है वो हमने इग्नोर कर दिया? क्या सोचते हैं आप? सर नमस्कार, आपको डॉक्टर साहब नमस्कार, और सभी दर्शकों को नमस्कार। दो तरीके हैं संजय जी देखने के लिए। जब तक हम आर्म फोर्सेस की बातें करें तो जो जब हुआ पुलवामा में, लेतापुरा में, उसके बाद जो टेक्टिकल लेवल पे जो ड्रिल्स में बदलाव करना था, जो एसओपीज बदली गई, जो ऑपरेशंस हुए, उसमें डेफिनेटली आया। लेकिन आपका, मुझे पता है आपका सवाल एक मैक्रो लेवल का सवाल है, और इसके बारे में हमने बहुत बार बात की है कि कश्मीर की तरफ जिस दिन हमने देखना शुरू किया, हमारा पहला जो लाइन उस पेपर पे लिखी गई, जिसको हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहते हैं, उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में हमने ये लिखा ही नहीं कि ये एक इस्लामिक जिहाद का मामला है। हमने इसको वही पुरानी कहानियों में जोड़ के, सब नेशनलिज्म भी है, कोई डाउट नहीं, सब नेशनलिज्म है, वो सब सेपरेशन की भावना उनके डोगरा राजों के टाइम से स्टार्ट है, वो सब कुछ है। लेकिन आज की रियलिटी और 1980 की जब लेटर हाफ में जब शुरू हुआ, तो ये क्लियर था कि ये जब आप एक किसी कम्युनिटी को सिर्फ इसलिए वहाँ से निकालते हो कि वो आपके धर्म को नहीं मानते, और अभी आज एक कम्युनिटी के लोगों को आप सिर्फ इसलिए मारते हो कि वो हिंदू हैं, तो इसमें कोई अगर किसी को शक आज भी है तो वो फिर बड़ी एक समस्या वाली बात है। बिकॉज अगर आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ढंग से नहीं करेंगे, आप उसको डिफाइन ढंग से नहीं करेंगे, तो आपका रिप्लाई भी उतना ही मिसप्लेस्ड होगा। आपका जो एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो हमेशा भटकेगा, और ये भटकता हुआ हमने देखा है। और यही एक मैं आपको थोड़ा सी इसमें ऐड करूँ कि जो यहाँ पे जो हुआ है, ये वहाँ पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, किसी की शायद प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसने गेट लगा के वहाँ पे फीस रखी हुई है, और 20 मिनट के अंदर आर्मी का पहला कॉलम वहां पहुंचा, और आप शायद धीरे धीरे पता चलेगा कि काफी सारी जानें इसलिए बच गई कि फोर्सेस वहां पहुंची। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, करने वालों ने अपना टाइम प्लान रखी, उनको पता था कितना टाइम हमारे पास है, कहाँ से हमारा निकलना है। और आजकल के जमाने में जहाँ हर बच्चे के पास मोबाइल है, एक टाइम था कश्मीर में मोबाइल बंद थे, और फिर कम्युनिकेशन सिर्फ सेट्स पे होती थी, और सेट्स फिर इंटरसेप्शन थोड़ी इजी, हालांकि मोबाइल भी इंटरसेप्ट होते हैं, बट सेट्स का ऑफकोर्स इंटरसेप्शन थोड़ा इजी है। हालांकि वो भी टेक्नोलॉजी अभी चाइनीज वाली जो भी यूज करते हैं बदल गई है। तो चैलेंजेस बदले हैं टेक्टिकल लेवल पे, फोर्सेस के लेवल पे। आई थिंक दे आर कीपिंग अप विद द चैलेंज। लेकिन अगर आपका ओवरऑल जो सोच है इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको संभालने का, उसमें अगर एक फ्लॉ है, तो वो फ्लॉ, देखिए, वो जब तक आप उस फ्लॉ को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये होता रहेगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ये आइडिया ये है कि भाई आप टूरिस्ट को लेके आओ ताकि कश्मीर नॉर्मल दिखे, ये अपने आप में फ्लॉड है। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। एक बहुत रिस्पेक्टेड यहाँ गवर्नर साहब थे, प्राइम मिनिस्टर महोदय के बड़े क्लोज भी थे, और गुजरात से आए थे। उन्होंने एक बार यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ली और बोला कि यार टूरिज्म लेके आओ। तो किसी एक अच्छे इंसान है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी तो बहुत डिबेटेबल है, बट अच्छे लोग भी हैं, उन्होंने कहा सर ऐसा है कि कश्मीर थोड़ा सा इस टाइम डेंजर है, तो इनको जम्मू को हम डेवलप करते हैं और जम्मू में ही टूरिज्म लेके आते हैं। और इन एनी केस वैष्णो देवी का टूरिज्म कह लो, पिलग्रिम कह लो, उनका जो फुटफॉल है वैष्णो देवी का कश्मीर से ज्यादा है, और वहीं यहाँ से काफी सारे लोग वैष्णो देवी को श्रीनगर जाते हैं। तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। हालांकि जम्मू को डेवलप नहीं किया गया, वो भी आपको पता है। तो गवर्नर साहब ने कहा नहीं, आप कश्मीर में लेके आइए टूरिस्ट बस, हर टूरिस्ट बस के आगे और पीछे आर्मी की क्यूआरटी चलाइए। तो देखिए, ये मल्टीपल लेवल्स पे जो नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर जा रही है, ऊपर जो डिसीजन हो रहे हैं, उसमें अगर आप वही उस एम वर्ड को और इस्लाम वर्ड को ही नहीं यूज करोगे, और उसको आप बिजनेस के साथ, रोजगार के साथ, लोगों की खुशहाली के साथ, डेवलपमेंट के साथ उसको ट्रीट करने की कोशिश करोगे, तो इंजेक्शन गलत है। कई बार कहते हैं कि आप बीमारी का इलाज ना करो, शायद ठीक होता है। अगर आप बीमारी में गलत इंजेक्शन दे दो तो वो थोड़ा उसके ज़्यादा सीरियस अंजाम होते हैं, वो हम देख रहे हैं। और ये हम कब से बोल रहे हैं संजय जी, कोई आज की बात थोड़ी है, ये तो एक्सपेक्टेड था, और भी आगे एक्सपेक्टेड है। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू, मेरी जुबान काली हो ना, ऐसी बातें ना निकलें, बट
ये हम देख रहे हैं 2 साल से इलेक्शंस के दिन जिस दिन अनाउंस हुआ था उसी दिन से हमने बोलना शुरू किया। डॉक्टर साहब ने बोला था, हम लोगों ने कितना कुछ नहीं हम बोला, आर्टिकल्स लिखे, आप जैसे प्लेटफॉर्म के जब डायलॉग में घुस के भी किसी न किसी तरीके से बात को बोलने की कोशिश की, भाई ये गलती कर रहे हो आप, मत करो, मत आओ सुप्रीम कोर्ट के दबाव में। आप अगर आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट की क्रीमी लेयर को हटा सकते हो जब आपका मन करता है तो कर लेते हो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपने रोशनी एक्ट में बिल पार नहीं दिखाई, आपने इंजीनियर रशीद को जफ्फे डाल ली, जिसने किया इंजीनियर था। रशीद वाला तो कमाल ही था। अब देखिए ना, फिर ये इसलिए हो रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको पता है और आंख मूंद रहे हो। और मैं एक्चुअली दिल्ली को कम ब्लेम करता हूँ, मैं उस इन्फॉर्मेशन चैनल को ज्यादा ब्लेम करता हूँ जो नीचे से ऊपर को जाती है, जिसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो इसे आज बहुत गुस्सा और बहुत वो है, और चलो हम श्रद्धांजलि देते हैं उन परिवारों के जिनके बिछड़े हैं, जो लोग चले गए उनकी आत्माओं के, मगर ये कब तक चलेगा? आई हैव नो वर्ड्स। जी, एक बार वापस चलता हूँ मैं डॉक्टर वैद के पास। ये जो कह रहे हैं कर्नल रैना कि जो फंडामेंटल्स हैं उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, इस पे हम लोग भी कई बार बात कर चुके हैं कि साहब जो जिहाद है और जो एक हिंदू जेनोसाइड का कॉल दिया गया पाकिस्तान की ओर से, वो कॉल जो है वो यहाँ के जनरल अवाम को भी है और उसको तो हम कभी एड्रेस ही नहीं करते। हम कहते हैं नहीं, 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 कम्युनल मत बनाओ इसको कम्युनल मत बनाओ। अरे भाई जिहाद है ही कम्युनल। अब उसको जिहाद हम नहीं कहना चाहते, तो इसका मतलब ये है कि साहब कि हम आँखें मूंद रहे हैं। फिर तो जो सॉल्यूशंस आएँगे, वो भी इसी तरह के होंगे। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सही है। इनफैक्ट आई कंप्लीटली एग्री। जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए और मुझे लगता है बहुत सारी हद तक इनको इग्नोर किया जाता है। Not only in the political leadership, surprisingly in the bureaucracy and in security forces. Many of our colleagues are ignorant of these elements of jihad. बहुत लोगों को इसका पता ही नहीं और मैं भी कई बार फील करता हूँ कि हम कुछ साल पहले काफी इग्नोरेंट, कुछ पता ही नहीं था इन चीजों, ऐसे ही लड़े जा रहे थे। बट यस, अभी काफी हद तक फैक्ट्स क्लियर हैं और जरूरी है कि जो हमारी पॉलिसी टू काउंटर इट हो, उसमें इन सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाए और तब रिस्पॉन्स को डिजाइन किया जाए। मैं समझता हूँ वो एलिमेंट्स अभी भी मिसिंग हैं। आप मैंने इंजीनियर रशीद जैसे सेपरेटिस्ट को देखा है असेंबली में, कितना गंद वो मचाता। मैं उस वक्त डीजीपी था और ऐसे आदमी को आपने मेन स्ट्रीम किया, उसको उमर अब्दुल्ला को डिफीट करने के लिए इस्तेमाल करना और इस तरह के आदमी को मेंबर पार्लियामेंट बनाना। व्हाट ए डिसग्रेस फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को जब आप एनकरेज करते हो, उसका अल्टीमेट रिजल्ट आपको मालूम है। उस वक्त जो लोग साउथ कश्मीर से स्पेशली आए, यूथ आया, पूरे कश्मीर से आया वोट डालने के लिए, बहुत सारे तो साउथ कश्मीर से लाए गए और जो इसकी कंपेनिंग के साथ चलते थे और उसका क्लियर मैसेज था कि हम इंडियन स्टेट को डिफीट करें। उमर अब्दुल्ला तो जस्ट वो था। तो ऐसे ऐसे आदमी को मेन स्ट्रीम करना, अब व्हाट मैसेज आर यू गिविंग टू पीपल? जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनको आप ओन नहीं करते, उनको हमने मरवा दिया। हमने कुक्का परे जैसे नेशनलिस्ट को मरवा दिया, जो एक टेररिस्ट था, नो डाउट, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कर्नल रैना विल bear me out. He was one person who worked shoulder to shoulder with army and SOG of J&K police and almost decimated Hizbul Mujahideen from the valley. इतना बुरा हालत इसका कर दी। तो ऐसे आदमी को ठीक है थोड़ी देर के लिए एमएलसी बना, लेकिन हमारे ही लोगों ने मरवा दिया। जावेद शाह मेरा हेड कांस्टेबल होता था, वो भी इसी का डिप साथ था, उसको मरवा दिया। ऐसे लोग जिन्होंने भारत का झंडा उठाया, हमने सिस्टमैटिकली ऐसे लोगों को, जब मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट आई, इनको मरवा दिया सुसाइड बॉम्ब। आई एम सॉरी टू से दिस। जो भी भारत का झंडा पकड़ता है
उन लोगों को बजाय स्ट्रेंथन करने के हमने उनको आइसोलेट किया। जो भारत के साथ खड़ा होता है, हमने हमेशा उन लोगों को एनकरेज किया जो जिहाद का काम करते हैं, जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। आप अगर 35 साल का, मैंने तो खुद देखा ये होते हुए, कई बार इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी जो हमारी पॉलिसी है। हमने अब खुद ऐसे ऐसे ब्लंडर्स किए हैं जो टॉप पहले 70 टेररिस्ट पकड़े गए जब हमें मालूम ही नहीं था कि ये साला ऑपरेशन टोपैक क्या था। जब पता चला उनकी इंटेरोगेशन, उनको छोड़ दिया। व्हाट ए पॉलिटिकल ब्लंडर। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको तो पॉलिटिकल अपीजमेंट करनी थी वोट्स के लिए। व्हाट वाज सेंट्रल गवर्नमेंट डूइंग ऑफ राजीव गांधी एट दैट टाइम? उनको नहीं पता पाकिस्तान का प्लान। और उसके बाद आप गलती पे गलती हो, जैसे वो तारीख पे तारीख कोर्ट की आप देखिए। रुबैया सैयद के टाइम पर आपने टेररिस्ट छोड़े, उस वक्त यंग लड़कों को लगा कि माइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन ब्रॉट डाउन टू इट्स नीज बाय हैंडफुल ऑफ यंग कश्मीरी बॉयज बिल्डिंग AK-47 राइफल्स। क्या किन चीजों को मैंने सब चीजें होती हुई देखी। एम्प्लॉइज ने एक टाइम पे स्ट्राइक की 90s में, मुझे याद है मैं यंग SP था उन दिनों बड़गाम। 3 महीने स्ट्राइक हुई, पे बंद कर दी इनकी। उसमें 5 एम्प्लॉइज थे जो लीड कर रहे थे अगेंस्ट, उस वक्त गवर्नर रूल था, अगेंस्ट गवर्नमेंट। और उसमें उन्होंने सेपरेटिस्ट स्लोगन्स वो एम्प्लॉइज देते थे। UN को रिप्रेजेंटेशन, उसमें बहुत सारे लोकल कश्मीर के ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने UN को रिप्रेजेंटेशन दिया, और सिविल सर्वेंट एंड पुलिस ऑफिसर। उनको आपने रिहेबिलिटेट कर दिया और अल्टीमेटली घुटने पे आ गए थे, आपने छोड़ दिया। आप फिर कंधार हाईजैकिंग देखिए क्या हुआ, जो मैं तो खुद विटनेस हूँ। अजहर मसूद को साला मेरे हाथ से छुड़वाया, मेरा मन करता था गला दबा दूं साले का और एड्स का इंजेक्शन दूं। लेकिन अब क्या आप बोले, क्या क्या गलतियां हुई। तो आप हमेशा वही, जैसे आपने कहा, अगर आप नहीं समझोगे, आसिम मुनीर की स्पीच के बाद भी कोई डाउट होना चाहिए कि ये क्या है। उसके बाद भी अगर हमारी पॉलिसीज इसको ना रियलाइज करे कि ये पाकिस्तान जो कर रहा है वो जिहाद है, और इस जिहाद को लड़ने के लिए क्या क्या करना है वो आपको डिजाइन करना है, और उसके मुताबिक हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। लेकिन खैर वो उस लार्जर पार्ट को फिलहाल छोड़े। मैं कहता हूँ, जो आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, मैं तो आप ही के प्रोग्राम में बहुत सारा देखता रहता हूँ किस तरह से बलोचिस्तान में हालत है। मुझे बताने की जरूरत नहीं थी TTP ने क्या हालत करके रखी है, बताने की जरूरत नहीं। POK में क्या हालत है, सिंध में क्या हालत है। मैं समझता हूँ अब अब वक्त है एक रिस्पांस, डिटरमिन्ड रिस्पांस का, कंप्रिहेंसिव रिस्पांस। और अगर वो आज नहीं किया, आज पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, चाहे वो प्रेसिडेंट पुतिन हो, चाहे आपके प्रेसिडेंट ट्रंप हो, आपके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, एवरीबॉडी स्टैंडिंग। अगर आज आप नहीं कार्रवाई कर सकते, देन आई एम सॉरी, दिस इज द मोमेंट द इंडिया शुड डेमोन्स्ट्रेट इट, और मेक दिस आसिम मुनीर शिट इन हिज पैंट। जी, कर्नल रैना के पास चलूंगा। कर्नल रैना, ये तो मुझे कोई विशेष इसमें डाउट नहीं है कि पाकिस्तान के विरुद्ध किसी न किसी तरह के काइनेटिक रिस्पांस तो अब आएगी। इसमें भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्सेस। वो क्या होनी चाहिए? दोनों होने चाहिए संजय जी, और काइनेटिक नॉन काइनेटिक पे मैं आता हूँ। काइनेटिक का टारगेट पंजाब होना चाहिए पाकिस्तान का, वो अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, और बालाकोट भी उधर एक कोने में KP के पंजाब, प्रॉपर पंजाब। नॉन काइनेटिक हमारे पास बहुत ऑप्शन है संजय जी। हम तो पहले, सबसे पहले आप इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करो। करेक्ट। तो कहते हो बंद करो, ये मत डिबेट करो कि हमारे पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है नहीं है, वो क्या होगा। जैसे जो सर ने कहा ना, डॉक्टर साहब ने, कितनी बार मन में आता है कि आप ये टेररिस्ट रिहा कर रहे हो, साला कम से कम कोई एड्स का इंजेक्शन तो दो। और फिर मैं कहता हूँ अपने दरिया के बगल में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाओ बिजली वाले, और कभी भी हादसा हो सकता है, न्यूक्लियर वेस्ट निकल सकता है। मैं तो जब अपने देश पे आती है संजय सर, तो मेरे पास कोई एथिक्स को मैटर नहीं करते। आप इस कीड़े को, इस सांप को
डेमोक्रेसी से नहीं लड़ सकते। तो इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत बड़ा हमारे पास वेपन है जिसको हमें वेपनाइज करना पड़ेगा, देयर इज नो डाउट्स। बाकी वो डिप्लोमेटिक वो जो चल रहा है, बीएलए की बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को एग्जाइल में आप दिल्ली में बैठाइए, लोग बैठे हुए हैं, ये नहीं कि उनको लाना पड़ेगा, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। आपने दलाई लामा को रिकॉग्नाइज किया चाइना की आंखों में डाल के, आपको बलूचिस्तान के कोई नहीं कर सकते। एक बार आपने स्पीच तो दी, अच्छा किया, अभी प्राइम मिनिस्टर बैठी हुई है यहाँ पे, जैसी भी है वो पॉपुलर है नहीं, बाद में देखेंगे। आप अफगानिस्तान के साथ रिलेशन रिस्टोर करो, डिप्लोमेटिक, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, और उसका इम्प्लीकेशन अभी कहने की जरूरत नहीं है। अब जब उनके साथ, जब दुनिया की कोई देश ओपनली नहीं खड़ा है, हालांकि चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, जो डॉक्टर साहब ने कहा ये हमारे दोस्त ही तो हैं, रशिया हमारा दोस्त है, ट्रंप हमारा दोस्त है, आप खुले आके आप डिप्लोमेटिक रिलेशन रिस्टोर कीजिए, उनकी सरकार को रिकॉग्निशन दीजिए, बिकॉज आज इस्लामिक थ्रेट जो वेस्ट से डेवलप हो रही है, फ्रॉम HTS, फ्रॉम टर्की ऑनवर्ड्स राइट टिल जिंदगियांग, उसके बीच में अगर एक देश खड़ा है जिसका एक्सपेंशन का कोई इरादा नहीं है, वो अफगानिस्तान है। हम लोग इमोशनल हो जाते हैं कि उन्होंने पर्दे में रख ली लेडीज, ठीक है, गलत है, मैं नहीं उसको करता, पर उनकी सभ्यता है, हमें ज्यादा डॉक्टरी करने की भी जरूरत नहीं, अपना अपना देखना चाहिए। तो जो नेबरहुड की कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है, और जो टारगेटिंग हो, इस बार कोई एयरफोर्स भेजने की जरूरत नहीं, अपने जवान भेजने की जरूरत नहीं, हमारे पास ऐसे डिवाइसेस और ऐसे मीन्स हैं कि जब हमारे लोगों की लाइफ को रिस्क में डाले बिना, प्रिसाइज टारगेटिंग के साथ हम चुनिंदा टारगेट्स अक्रॉस पंजाब और पाकिस्तान हमको उठाने, हिट करने पड़ेंगे। और फिर बाकी ऑफ कोर्स जो, जब हमें पता है कि हमारी दवाइयां घूम के दुबई से पाकिस्तान जाती हैं, तो नहीं जानी चाहिए, मरने दो संजय जी, हमें नहीं चाहिए वो पैसा, दुनिया पड़ी है ट्रेड करने के लिए, हम सबको पता है, हमारे आलू प्याज टमाटर तक दुबई से घूम के पाकिस्तान जाते हैं, क्यों नहीं बेचना, हमने नहीं चाहिए। और पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करने का एक और कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों जरूरी है। ये जो बांग्लादेशी कीड़ा हमारे बगल में उबाले लगा रहा है ना, उससे तो मूल गाना हमारी स्टेटस से नीचे है। पाकिस्तान को इस तरीके से ठोकना चाहिए काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक के साथ, कि इनको भी एक सबक क्लियरली दिख जाए कि इनका ये हाल हुआ है, तुम सोच लो। क्योंकि प्रेरणादायक जो ये जिहाद है, जो पाकिस्तान की तरफ देख के जो जिहादी अपने देश में बर्बादी कर रहे हैं, इनकी वो इंस्पिरेशन तोड़ना बहुत जरूरी है। इनको ये दिखाना बहुत जरूरी है कि जिनको देख के तुम अपने माँ बाप बोलते हो और माथे टेकते हो, साले वो हमारी जुत्ती के नीचे हैं। आई एम सॉरी, आज दिन कल से बहुत खून उबलता है। तो this is how look at it. I know there will be many more non-kinetic ways, but ये तो हम कर ही सकते हैं। और ये सीज फायर के बारे में क्या सोचते हो? सीज फायर, आप हमारा जो जम्मू और कठुआ के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री है, जिसको पाकिस्तान नहीं मानता और उसको वर्किंग बाउंड्री कहता है, तो ठीक है, फिर नहीं है वर्किंग बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, तो यहाँ खोलो, सियालकोट को हिट करो ना। ये कुपवाड़ा के जंगल में, उधर मुजफ्फराबाद के जंगलों में मारने का कोई फायदा नहीं, वहाँ के लोग हार्ड एंड उनको पता है, उनको सदियों से जी हैं, वहाँ खोलो ना खोलो, इट्स ऑल राइट। ये जो इलाका, और हमने भी अपना इस तरफ बंकर वगैरह काफी ठीक ठाक बना रखे हैं। डॉक्टर साहब को इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स पता है। मेरे अपने गांव में जानवरों के बंकर्स और उनके सब बने हुए हैं, लोगों के बंकर भी आर प्रिपेयर्ड। तो देखो, अगर हम ये कहें कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी ना हो, थोड़ा सा अपना खून ना रहे और सब ठीक हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो सीज फायर आप, मैं तो कहता हूँ इधर तोड़ो, सियालकोट की इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उड़ाओ, इनका पानी वैसे बंद है, रावी का पानी बंद करके आप आधा झूठ बोल रहे हो, आप ये बसंतर और उज्ज का सारा पानी बंद करो, अपनी नहरों को ठीक करो, बहुत कुछ है। मैं तो हाँ, सीज फायर तोड़ो, आई एम नॉट फॉर सीज फायर। सीज फायर से किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? हमें क्या फायदा हुआ है? हमने पाकिस्तान आर्मी को रिकवर करने का मौका दिया, उनका वेस्टर्न फ्रंट पूरा जल रहा है इस टाइम। आप इमेजिन कीजिए, यहाँ पे थ्रेट होती, उनको पता है हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हम उनका ईस्टर्न फ्रंट खुला होता तो मैं देखता हूँ उनका वेस्टर्न पे क्या होता। सारी की सारी फौज उठा के उन्होंने वहां डाल दी। 2 डिवीजन तो चाइनीज की सुरक्षा के लिए बनाई है, वो कहाँ से ये डिवीजन संजय जी? वो इसलिए डिवीजन 2 पैदा किए उन्होंने, बिकॉज उन्हें पता कि इंडिया की तरफ से थ्रेट कम है। तो आप इधर से लगाओ ना, उनका ईस्टर्न पार्ट गर्म करो। अफगान उधर अपना रिलेशन अच्छा करके वो वैसे गर्म किया हुआ है, बलोचों ने वैसे गर्म किया हुआ है। और अमेरिका को समझाओ कि भाई आपको सिर्फ बलोचिस्तान से मतलब है, बाकी पाकिस्तान लाइबिलिटी है आपके लिए। आप बलूचिस्तान को जो करना करो, आज़ाद करो, जो करो उनके साथ, और अमेरिकन बेसिस बनाओ, जो अमेरिका को एडवाइस करो, आफ्टर ऑल हमारा दोस्त है। तो ऐसा काफी लेवल पे काम करना पड़ेगा संजय जी। मैं जी डॉक्टर वैद, एक प्रश्न जो फिर से उठ रहा है, और इस पे मेरी बात आपसे भी पहले हुई है, डॉक्टर और कर्नल रैना तो लगातार कहते ही रहते हैं इस बात के बारे में, और डॉक्टर चुंगू भी कहते रहते हैं, आज उनसे भी मेरी बात हुई थी कि भाई जम्मू को तो अलग करना ही पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल कर देना चाहिए। इनफैक्ट मैं समझता हूँ, आई वाज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम कि जम्मू वुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट,
but unfortunately BJP government did not do it. इंदिरा गांधी के टाइम पे हम सुनते थे, हम काफी सालों से, कर्नल रैना भी यहाँ के रहने वाले हैं, जानते हैं यहाँ कितना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है, और ये मैं समझता हूँ गवर्नमेंट शुड हैव डन इट। ये आज करना तो काफी डिले कर दिया इन्होंने, उसी वक्त कर देना चाहिए, और आज भी कभी भी किया जाए तो ये गलत डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन ऑल रेस्पेक्ट्स ये रीजन में हर चीज डिफरेंट है। जम्मू गेट्स ए पॉलिटिकली वेरी बायस्ड ट्रीटमेंट, और यहाँ इतनी अच्छी जगहें हैं जो कश्मीर से बेहतर है, लेकिन उनको कभी आप कनेक्टिविटी तक नहीं देते। आप कश्मीर लीडरशिप तो चलो नहीं करती थी, एटलीस्ट इस गवर्नमेंट में ये होनी चाहिए। मैं 10 बार रिप्रेजेंटेशन दे चुका हूँ कि इसको डेवलप करिए, इधर इतने अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं, गिव प्रॉपर कनेक्टिविटी टू दीज प्लेसेस, और उससे ज्यादा अच्छी यहाँ सीनिक ब्यूटी है, लेकिन चूंकि हिली एरिया है, इट्स कनेक्टिविटी इज ए डिफिकल्ट एस्पेक्ट, सो दैट नीड्स टू इम्प्रूव। और ऑटोमेटिकली कितने 1 करोड़ से ऊपर लोग वैष्णो देवी आते हैं, उन्हीं को डाइवर्ट किया जाए तो टूरिज्म इतना ज्यादा हो सकता है। लेकिन जम्मू को एक सेपरेट आइडेंटिटी देना, इंडिपेंडेंस स्टेट बनाना एक ऑलरेडी डिलेड डिसीजन है, द सूनर इट इज डन द बेटर इट इज। और दूसरा आपका जो कर्नल रैना से पूछ रहे थे, सीज फायर का एक्चुअली फायदा हमने पाकिस्तान को दिया। सीज फायर वाज ए ट्रैप। पाकिस्तान फायदा क्या सीज फायर का? आज भी पुंछ में उन्होंने वायलेशन की, आज उड़ी से इन्फिल्ट्रेशन बिड की, जहां उनको इन्फिल्ट्रेशन करानी हो तो कर ही देते। सीज फायर का फायदा तब था अगर इन्फिल्ट्रेशन रोकी जाती, वो तो हो नहीं रही है, तो दे आर एबल टू डू व्हाट दे वांट टू अचीव। आपके लिए कौन सा सीज फायर? इट इज एक्चुअली एडवांटेज देम, दे आर एबल टू फोकस ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। उनकी जो बलोचिस्तान में और टीटीपी ने हालत किया है, वो उनको ट्रूप्स चाहिए, कहां से निकालते हैं? अल्टीमेटली मैं समझता हूँ इसको गर्म करके रखना चाहिए सारा, कौन सा सीज फायर। और इनको मैं समझता हूँ पाकिस्तान का टाइम आ गया है, अब इसको इसका एक इमीडिएटली सपोर्ट देनी चाहिए बलोचिस्तान को, केपी को और पीओके को। अब वक्त आ गया, वी मस्ट एक्ट नाउ। ये आपने भी बात कही थी कि जम्मू में इस वक्त लगभग 70 टेररिस्ट एक्टिव हैं। ये क्या नॉर्मल है? आपके समय में भी जम्मू में इतने हुआ करते थे क्या, या कश्मीर में ही अधिक होते थे? नहीं, मैं जब आईजी जम्मू की, आई वाज हियर 2004 से 2008, तो जब मैं 2004 में आया उस वक्त टेररिस्ट की प्रेजेंस थी, लेकिन बाय द टाइम आई लेफ्ट बाय 2008, आई थिंक बाय 7 इट वाज ऑलमोस्ट नॉर्मल। 7 के बाद जम्मू रीजन ऑलमोस्ट 15 साल के लिए टेररिज्म फ्री रहा। कर्नल रैना विल बेयर मी आउट, ऑलमोस्ट फ्री, excepting one odd infiltration taking place from IB sector and going towards Kashmir and intercepted on the highway and killed. वो कभी कभी ऐसा रिपोर्ट होता था, बट एज सच टेररिस्ट नहीं ऑपरेट कर रहे थे। और जब मैं था वो ज्यादातर लोकल उस वक्त होते थे। आज 95% आर पाकिस्तानी, दे आर नॉट लोकल टेररिस्ट। इट इज नॉट जम्मू का शायद ही 1-2-4 लोकल टेररिस्ट होंगे, देर ऑल 99% पाकिस्तानी टेररिस्ट। हाँ, जो उनको सपोर्ट मिल रही है वो साले गद्दारों को आइडेंटिफाई करके, मैं कहता हूँ सीधा, नो ह्यूमन राइट एंड नो ब्लडी डेमोक्रेसी, जस्ट शूट देम आउट, और कोई गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम एंड डील विद देम। और उस पूरे परिवार को जीना मुश्किल होना चाहिए, जो चाहे इवन गन पॉइंट में मदद करे। we must act very hard and मैं सरप्राइज्ड हूँ। मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ। कठुआ डिस्ट्रिक्ट के इलाके में इतना प्रो गवर्नमेंट और इतना प्रो वो एटमॉस्फेयर है, वहां आकर 2-3 ग्रुप आज बसोली बिलावर के बनी के इलाके में, मल्हार के इलाके में आके बैठे हुए, एंड our forces are not able to eliminate them. In fact,
The other day, these senior officers came to me. I was telling them this is absurd that we are not able to get them. कठुआ जैसे डिस्ट्रिक्ट में अगर हम नहीं एलिमिनेट कर सकते, फिर आप कश्मीर वैली में क्या करेंगे? आप किश्तवाड़ में क्या करेंगे? तो यहाँ 99% लोग आपके साथ हैं। मैं समझता हूँ कुछ कमजोरियां भी हैं, हमें उनको इम्प्रूव करना चाहिए। देयर आर सर्टेन वीकनेसेस, देयर आर इश्यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये वॉर आप बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं जीत सकते। अगर मैं ईगो लाऊं कि कोर कमांडर को मैं फोन नहीं करूंगा, मेरे साथ को कमांडर थे, आई वाज जस्ट, मैं रात के 2:30 बजे कोर कमांडर को उठा दूं एंड ही वुड वाइस वर्सा। दैट शुड बी 1 to 1। आप इस वॉर को बिना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के नहीं जीत सकते। यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एंड दैट गोज डाउन बिलो अप टू SHO एंड SDPO एंड SP। और आर्मी फायर पावर, ये वॉर है, इट इज नॉट टेररिज्म, ये वॉर है। और वॉर को वॉर फ्रंट पे डील करना, और आर्मी के बगैर ये वॉर नहीं लड़ी जा सकती। यस, J&K पुलिस शुड बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड, और इंटेलिजेंस उन्हीं को देना है। अगर उनको पता नहीं चलता कि कठुआ के पहाड़ियों में और बसंतगढ़ के पहाड़ियों में कहाँ टेररिस्ट हैं, तो फिर नौकरी करना मेरे ख्याल इट इज बेटर, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। तो ये चीजें मैं कहता हूँ ऑल आउट ऑपरेशन होना चाहिए। साले जितने ये 8-10 ग्रुप ऑपरेट करें जम्मू रीजन में, इनको आइडेंटिफाई करके लोकेशन व्हाट एवर कास्ट हार्ड इंट डेवलप करके इनको एलिमिनेट करना चाहिए और गो ऑल आउट अगेंस्ट देम। सिमिलरली कश्मीर में और पार का इंतजाम, आई थिंक पीपल इन द एट द हाईएस्ट लेवल इन दिल्ली मस्ट बी डेलिब्रेटिंग दैट। वो तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, आप उसके बगैर नहीं। कर्नल रैना, आपने एक लंबी पोस्ट लिखी है आज, स्पेशली क्या पॉलिटिकल टेरिटोरियल डिवीजन होना चाहिए इसके ऊपर, और होस्ट ऑफ अदर इश्यूज पे। तो थोड़ा आप इन बातों पर रिफ्लेक्ट करेंगे, स्पेशली सेपरेट स्टेट फॉर जम्मू। एब्सोल्युटली सर, ये एक गलत फहमी में मैं कर्स करता हूँ उस इन्फॉर्मेशन चैनल को जो श्रीनगर से उठ के कश्मीर को कनेक्ट करती है, फीड करती है, जिसने ये पिक्चर पेंट की हुई है कि जम्मू जो है उसके कारण ही हमने कश्मीर को संभाला हुआ है। ये सच है कि जम्मू के कारण कश्मीर संभाला हुआ है, लेकिन जम्मू को सेव करना आपके हाथ में है। जब आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे तो आप जम्मू को सिक्योर कर रहे हैं, आप जम्मू की वनरेबिलिटी हटा रहे हैं। क्योंकि यहाँ आप देखिए, ये एक सच है जो कि डॉक्टर साहब शायद ऑफ कोर्स जानते होंगे, मुझे पता है कि जब से ये सरकार बनी है, यहाँ MLA MPs की छत्र छाया में OGW नेटवर्क दोबारा एक्टिवेट हुआ है। कश्मीर में भी हुआ है, पुंछ राजौरी में भी हुआ है। जब आपके सिर के ऊपर हाथ रखने वाले बैठ जाते हैं ना, तो लॉ एंड ऑर्डर ऑफ यूनियन सब्जेक्ट कर लो, लेकिन लोकल SHO को, लोकल मिनिस्टर, लोकल MPs, लोकल MLAs का प्रेशर रहता है। हम इंसान हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं, एक लिमिट है, उसके आगे वो खाकी यूनिफॉर्म रिएक्ट उसके आगे रेसिस्ट नहीं कर पाती, जो कि ओजीज कर सकते हैं, क्योंकि हम कहाँ से उठ के आते हैं, हमारे जम्मू का सेफ्टी का ये मतलब है कि कल को कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए आपको कोई मोबिलाइजेशन करनी है, कुछ करना है, तो आपको जम्मू की चिंता करने की जरूरत नहीं। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे 96 से लेकर 2004 का जहां भी वही दौर था जहां कश्मीर बन गया था ऑलमोस्ट जम्मू की तरह, और जिसकी जो बात की ना सर ने की इंटरनेशनल बॉर्डर से आके हाईवे पे, उसमें मैं खुद एक होते होते बचा था। हम लोग दिल्ली से निकले संजय जी रात को, सुबह 4 बजे हमने सांबा क्रॉस किया, और 4:30 बजे मैं भी SUV में था अपनी फैमिली के साथ, और उसके 15-20 मिनट बाद में एक SUV और पीछे से आई बेलेरो, जिसको उन्होंने हाईजैक किया टेररिस्ट ने, रोड के ऊपर हाथ रख के रोका। और यहाँ पे होता है कि रात को अगर थोड़ी सी यूनिफॉर्म वगैरह पहन रखी है तो रोड रुकते हैं, बिकॉज पता है सिक्योरिटी है, कुछ चेकिंग हो रही होगी। एंड फिर उसको लेके गए, फिर वो बाद में इनकाउंटर हुआ, बड़ा कुछ हुआ, सांबा के आर्मी कैंप पे भी अटैक हुआ था। ये वो दिन थे। तो आपको जम्मू को सेव करने के लिए, आपको मैं हमेशा कहता हूँ, एक नॉर्मल कॉमन सेंस है कि जहां भी इलाके में खराबी है, टेररिज्म फैल रहा है, आप उस इलाके को आइसोलेट कीजिए, उसको छोटे से छोटा कीजिए। आपको मुगल रोड में नहीं बनाना चाहिए था, मैं भी कहता हूँ बंद करो, लैंडस्लाइड करो, सिंधन पास बंद करो। जम्मू को तो आप कीजिए अलग। ये जो आपने सीट्स फ्रीज कर रखी है ना, नोशनल रिफ्यूजी जिनको भारत में आना था, वो सारे के सारे मरते मारते अपनी बेटी बहनों की इज्जत गवा के यहाँ आ गए थे 47 में। जिनको यहाँ नहीं रहना था वो चले गए उधर, चाहे वो PJK में या उस तरफ है।
तो आप लोग किसके लिए सीट्स रखी हुई हैं? उस सीट से चक्कर में क्या रखा है ना, पूरा पावर सेंटर शिफ्ट कर रखा है, पूरा रिफ्यूजी पॉपुलेशन जम्मू रीजन में बसती है। आपने उनकी 20 ऑड सीट्स फ्रीज करके रखी हुई हैं। आपने सेंसस की बात की 1981 से, मैं नहीं कहता 2011 बाद में देखिए, आप किसी आईआईटी के किसी स्टूडेंट को या 4 बच्चे को बिठा के स्टैटिस्टिक्स वाले को उनको बोला स्टडी कीजिए 81 से लेकर कैसे उसके पहले हमारी पॉपुलेशन और भारत की पॉपुलेशन कैसे हैंड इन हैंड, और हम पीछे चल रहे थे। हमारा ग्रोथ रेट जेएंडके का भारत के ग्रोथ रेट से कम था। और 81 के बाद, जिसका आपको ये भी समझना चाहिए कि 77 में फिर शेख अब्दुल्ला साहब इधर आ गए थे चीफ मिनिस्टर बन के आफ्टर लॉन्ग एग्जाइल, एकदम से वो इन्वर्ट होता है। और इन्वर्ट भी ऐसा होता है कि जहाँ पे 9% पे 22% पहुंच जाते हो। तो आप इसकी अगर स्टडी ही कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि 81 से लेकर 2011 तक कितना फ्रॉड किया गया है। तो आपने पावर छीन ली जम्मू से। अगर आप उनको नहीं नाराज करना चाहते कि उनको सीट्स आप नहीं कम कर सकते, सच्चाई पे नहीं दे सकते, आप हमारी पीछा छोड़िए, जम्मू को अलग कीजिए। हम अंडर डेवलप्ड हैं, हमारा जो भी प्रॉब्लम है हम देख लेंगे। हमारी लीडरशिप भी वीक है, मैं मानता हूँ, वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि हर चीज का एक टाइम आता है। नेचर और कुदरत इतनी नाइंसाफी नहीं करती कि पूरी जिंदगी एक पेट्रियोटिक कम्युनिटी को, जिनके हर घर में यहाँ एक फौजी है, यहाँ पे डेड बॉडीज आती हैं जब भी लड़ाई होती है, तो उसको आप इतना दबा के रखते हो। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही हमने पुंछ रिजर्व में मार खाई, हमने कठुआ में मार क्यों लग रही है? हमारे पास लैटरल्स नहीं है, एक ही सड़क है, उसी पे मूवमेंट करनी है और उसको वहीं पे आपका एम्बुश होना है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब तक जम्मू का फोकस जम्मू पे नहीं होगा, हमारी अपनी प्रॉब्लम, चाहे वो रावी के पानी की प्रॉब्लम है, चाहे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, चाहे हमारी एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे सपने दिखाते हैं कि यहाँ फैक्ट्रीज बनाएंगे, यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस ही नहीं होता। आप पंजाब और राजस्थान से रॉ मटेरियल खरीद के कठुआ में फैक्ट्री लगा के दोबारा इंडिया बेचने जाओगे तो क्या आप कॉम्पिटिटिव रह पाओगे? आपको जो हमारे पास है उसी को चलाना है। समर एप्पल्स का यहाँ प्रोजेक्ट हिमाचल का आया संजय जी, किसी ने महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट को बोला कि आप सिर्फ ये कीजिए कि 250 का प्लांट मिल रहा है, इजरायली वैरायटी जो है, जो डेजर्ट में भी उगती है एप्पल की, आप उसको सब्सिडाइज कर दीजिए ताकि फार्मर्स 200-300 प्लांट लगाए, उसमें 100-150 तो उगते नहीं, मर जाते हैं, इतनी 30% तो कैजुअलिटी होती। तो मैडम कहती है फिर तो कश्मीर के सेबों का क्या होगा? तो देखिए, आपके जहाँ जो रोजगार का जो साधन हो सकता है, एग्रीकल्चर, जिसको थोड़ा पानी ठीक करके रावी का, हम अपनी ये वॉरियर बेल्ट जो है सांबा कठुआ की, इसको हम आबाद कर सकते हैं। हमारा पानी आधे घंटे बारिश होने के बाद पाकिस्तान पहुंच जाता है, यहाँ से सब बह जाता है, आधे घंटे के अंदर हमारा बारिश का पानी पाकिस्तान में होता है। तो इनकी प्रॉब्लम को वही समझेगा जो यहाँ का है, जहाँ की लीडरशिप होगी, अपने होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, चलो उनका गला भी पकड़ेंगे, उनका घेरा भी करेंगे। कल कौन जाएगा उमर अब्दुल्ला को पूछने के लिए आज श्रीनगर? कौन जाने देगा पहले आप बताओ? और वहां वैसे आपकी धर्म के नाम पे मार रहे हैं। तो जम्मू की सेपरेशन जम्मू की सिक्योरिटी की गारंटी है, और जम्मू की सिक्योरिटी ही आपकी कश्मीर की सिक्योरिटी की गारंटी है। कश्मीर बाय इटसेल्फ, अगर ये आप ये सोचो इनको जोड़ के रखो, अब लद्दाख अलग कर दिया ना संजय जी, तो कौन सी क़यामत आ गई? इससे आप जम्मू अलग करते, एक सेफ जोन होती, हमारी अपना एडमिनिस्ट्रेशन होती। मैं वही कह रहा हूँ आपको, जोजिला टनल से पहले तो किश्तवाड़ की टनल बनानी चाहिए थी। तो बहुत सारी हो गई हैं, पर वही जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं लेट हो गए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि खत्म होगी। करो, अभी भी टाइम है। और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिर एक हमारी अपील है जम्मू वासियों की, जिन, और हम लोग अनपढ़ नहीं है, हमें कुछ समझ है सिक्योरिटी की, प्लीज, वैसे भी अभी जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल या सेंटर रूल दोबारा लगना चाहिए। ये सरकार नहीं कर पाएगी जो सपने दिखाए ना। यहाँ रोजगार बना, यहाँ बिजली, जम्मू सिटी में बिजली कट रही है 4-4, 5-5 घंटे, पानी नहीं आता 2-2 दिन। तो वो प्रॉब्लम तो अब छोड़ो, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम तो मैंने पहले डिफाइन कर दी। तो आप प्लीज गेट बैक टू, अगर 1880 में, यहाँ पे 1888 में सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल लग सकता है जम्मू में, 1905 तक, तो अभी भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिक स्टेट है, यूनिक प्रॉब्लम है, यूनिक हैंडलिंग करनी पड़ेगी। लगाइए, स्टेट के 2 टुकड़े कीजिए, यूटी बनाइए परमानेंट, वहाँ कश्मीरी कानून कश्मीर बनाइए अनंतनाग में। 60,000 एकड़ कश्मीरी पंडित की डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर्टी है कश्मीर के अंदर। तो सरकार वो 60,000 की 60,000 एक्वायर करे, प्राइम लोकेलिटीज में है, उसके बदले में एक जंगल के पास इनको 30,000 फैक्ट्री दे दो, उतने काफी है। वो एहसान नहीं मांग रहे किसी का, सरकार का फायदा हो रहा है इसमें, कमर्शियली भी और अदरवाइज ऑल्सो। किसी की डल गेट पे प्रॉपर्टी थी, किसी की लाल चौक में प्रॉपर्टी थी, उसको अपना अंतनाम के बिछाइए, सरकारी लैंड पे बिछाइए, एहसान मत कीजिए, तो कुछ फर्क आएगा। फिर वही सोच, वही दुलत डॉक्ट्रिन, वही 70 साल की खुश करो कश्मीरियत नाम का इन्वेंशन फालतू में बना के अब लगे हुए। तो टू कट इट शॉर्ट, जम्मू नीड्स टू बी सेपरेटेड एंड मेड अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी। और आपने एक यूटी की भी बात की, अलग से यूटी की, क्या बॉर्डर यूटी जी? वो मैं इसलिए कह रहा हूँ संजय जी, मैं कई चीजें ओपनली प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलते,
बट मैं उसको आप दूसरे तरीके से बताता हूँ कि जो मैं आइसोलेशन की बात कर रहा हूँ, कश्मीर आज लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, और जो बेल्ट इसको जोड़ती है, कश्मीर वैली जिसको कहते हैं, उस बेल्ट को बॉर्डर से और कश्मीर के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ पीर पंजाल साउथ की तरफ खड़ा है, और एक शमशावारी रिज जो पीर पंजाल की तरह ही है, पूरा घूम के कश्मीर के वेस्ट से होते हुए जो जिसके उस तरफ तंगदार है, गुरेज है, थितवाल है, तो दो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जो कश्मीर को सेपरेट करती हैं बॉर्डर से। इस पहाड़ी श्रृंखला में 5000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जिसमें पहाड़ी कम्युनिटी रहती है, जो जिनकी लैंग्वेज और जिसमें सारे धर्म के लोग रहते हैं। उसमें शीना, दर्द, पथवारी, पुंछी, ये सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, और ये इन इस बेल्ट का आज भी एक भाईचारा जिसको हम कहते हैं जैसा भी है वो है, लोग इकट्ठे रहते हैं। प्लस ये बेल्ट वो है जो कि कुदरती ब्यूटी और कुदरती रिसोर्सेज के साथ माला माल है, लेकिन टोटली अंडर डेवलप्ड है। तो मेरा ये मानना है कि नौशहरा के ऊपर जो मेरा मैं अपने को खुद साथ में अगर आप कहो तो जोड़ने के लिए तैयार हूँ। नौशहरा से लेके आप एक यू बनाइए जो नौशहरा, राजौरी, पुंछ होता हुए उरी और पुंछ के बीच में कनेक्टिविटी दे दीजिए। टनल का वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी पेपर पे है जो सीधा बिना कश्मीर में घुसे, क्योंकि उरी को कश्मीर नहीं मानते, बारामूला के आगे टेक्निकली कश्मीर खत्म हो जाता है, ये भी हमें समझना चाहिए। और वो फिर जाके मुजफ्फराबाद के सामने जो थितवाल और उसके ऊपर गुरेज तक जाके एक यू बने, यू टेरिटरी। इसमें आप आके स्टडी कीजिए, जो ग्रीन कवर आपने रखना है रखिए, जहाँ पे आपने एनिमल और वाइल्ड लाइफ को बचाना है बचाइए, और बाकी जगह को आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दीजिए। आप यहाँ पे रिजॉर्ट, योगा रिट्रीट्स, स्कीइंग, जो करना चाहते हो सब कुछ इस पहाड़ी बेल्ट में अवेलेबल है, लेकिन ये उतनी ही नेग्लेक्टेड है, उतनी ही अंडर डेवलप्ड है। तो इसमें लोगों का भी भला होगा और आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन आप इमेजिन करें, आप इस यूटी में एक कार्डर बनाए पुलिस का जो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ उनको कोई ऑब्लिगेशन ही ना हो, वो 2 साल के लिए आए, आईपीएस वाले बाहर से आए, 2-4 साल अपना करें, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लाई जवाब दें। ये अभी वाला से हाइब्रिड ना करें कि आपने उनको पॉलिटिशियन के हवाले कर दिया, बोला कि आप दिल्ली के अंडर हो, ऐसा नहीं है, वो है इनके इन्फ्लुएंस में रहते। तो वो जो एक कनेक्ट है लाइन ऑफ कंट्रोल से जो आते हैं कश्मीर वैली के अंदर, वो कनेक्ट टूट जाएगा। वो टेरिटरी आपके पास एक सैनिटाइज्ड टेरिटरी होगी, डेवलप जब होगी, जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट वहां पे आएगी, तो एक उस इलाके का शक्ल रूप निखर के आएगा और हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। और उसका एक इम्प्लाइड रीजन ये है कि डेमोग्राफी जम्मू रीजन में भी बहुत ज्यादा जल्दी से तेज से चेंज हो रही है। 20 साल के बाद आपको शायद जम्मू वैसा ना दिखे जो आज आपको दिख रहा है। तो एक जो हार्टलैंड है, जो मोस्ट सेंसिटिव है, उसको बचाओ, उसमें डेमोग्राफी काफी सेफ है। इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। दैट्स आइडिया कि एक यूटी आप पहाड़ी यूटी भी बनाइए। जी, तो आइए अब आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर वैद को बहुत बहुत धन्यवाद, कर्नल रैना को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।